नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शशिनम मंगलमय मंगल कर बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करने को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिन्हीं की सत्यानाश करि प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ चौथे अधिकार अपनी चर्चा चल रही है। वास्तविकता में सच्चा निरूपण, इस संसार के जानने योग्य देखने जितने भी पदार्थ हमारे लिए प्रयोजनभूत लगते हैं, कल पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए बताया कि अगर इनसे तुम्हारा मोक्ष मार्ग सधता हो तो वो तुम्हारे लिए प्रयोजनभूत है। लेकिन ये प्रयोजनभूत तब तक तुमने कब से जाने हैं? बोले हम अनादि से जानते हुए आ रहे हैं और अपना साम्राज्य बढ़ाया है। तो मुझे बताओ, तुमने जन्म जन्म मरण का दुख खत्म किया क्या? क्या तुमने मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी पर अपना चरण रखे क्या? क्या तुमने अपने अंतरंग में सम्यक्त को धारण किया क्या? इन समस्त प्रकार के प्रयोजनों को तुमने ग्रहण करके अगर तुमने एक रंच मात्र भी अपने अंतरंग में प्रसन्नता, प्रफुल्लता और सम्यक्त को धारण किया हो तो चलो मैं तुमसे कहता हूं कि ले लो। लेकिन वास्तव में अपने सच्चे हृदय से टटोल कर देखो, क्या उन प्रयोजनभूत तत्वों से हमारा कुछ प्रयोजन सदा? नहीं सदा। तो वास्तव में वो प्रयोजनभूत तत्व नहीं थे, वो अप्रयोजनभूत तत्व थे, जिसके कारण आपने उनको प्रयोजनभूत मान लिया। और उसका कारण क्या? मिथ्या दर्शन। उसका कारण क्या पापा? मिथ्या दर्शन। कि अनादि काल से प्रयोजनभूत तत्वों में जो हम प्रयोजन साध रहे थे, वास्तव में वह प्रयोजनभूत तत्व थे ही नहीं। ऐसी मिथ्या दर्शन की मिथ्या मान्यता हमारे इस सिर पर, हमारे इस आंखों पर, हमारे इस मन पर, श्रद्धान पर पड़ी हुई है कि संसार के सारे पदार्थ हमें प्रयोजनभूत लगते हैं। लेकिन हमारी जिनवाणी कहती है, टोडरमल जी कहते हैं, वो सारे प्रयोजनभूत नहीं, अप्रयोजनभूत है। आई बात समझ में? तू तो क्या कर रहा है, प्रयोजनभूत तत्वों को और अप्रयोजनभूत तत्वों को ये संसार में जो 6 द्रव्य है ना, उनसे मिला के देख रहा है। अभी आएगी चर्चा। तो कल हमने टोडरमल जी ने केवल हमारे लिए 7 तथ्यों की बात कही, कौन से? जिनसे हमारा प्रयोजन सधता है ना? जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग में लाभकारी हो वह वास्तव में प्रयोजन है, और जो हमारे मोक्ष मार्ग में लाभकारी नहीं हो वह हमारा प्रयोजन नहीं। अगर जिनवाणी जिनसो सुन के स्वाध्याय करके अगर तुम्हारे भाव संयमी में होते हैं, तुम्हारे परिणामों में निर्मलता आती है, शांत भाव होते हैं, तो यह तुम्हारे शास्त्र, यह जिनवाणी प्रयोजनभूत है। और अगर कोई भी जिनवाणी तुम्हारे चित्त को, है ना, मन चंचलित करने को रोक नहीं पा रही है, तो वह शास्त्र जिनवाणी तुम्हारी प्रयोजनभूत नहीं है। आई बात समझ? ऐसे ही संसार के साधन है सारे, कि आखिर ये बताओ कि तुम्हें प्रयोजन सुख, दुख को दूर भगाना, सुख को ग्रहण करना, वह सुख कैसे सद रहा है? वो सदना बताओ हमारे लिए। तो और अगर वो सदना तुम्हारे प्रयोजनभूत तत्व में आ रहा है तो मैं तो कहता हूं कि चलो ले लो। लेकिन पापा, वो प्रयोजन, वो सुख 1-2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 1 दिन, 2 दिन का नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वो सुख सुख नहीं है, वो सुखाभास है। वास्तव में सुख तो वो है कि जो हमारे अंतरंग अपने आत्मा के आनंद में पड़ा हुआ टंकोत्कीर्ण निर्विकल्प रूप सुख, जिसके अंदर दुख का कोई अंश नहीं है, ऐसा सुख तुम्हारे लिए प्रति समय श्रद्धान हो रहा है कि नहीं? अगर ये श्रद्धान में नहीं हो रहा है तो जिन पदार्थों में सुख की अनुभूति कर रहे हो वास्तव में वो सुख नहीं, सुखाभास है। कैसा भास? सुखाभास। जैसे कि सांप को रस्सी, रस्सी को सांप समझ लेते हैं, वास्तव में वो सुख सुख नहीं। आई बात पापा? कैसा है? कांच के हीरे को, कांच के हीरे को हीरा समझ के रख लिया और एक अमूल्य रत्न को कंकड़ समझ के, कांच समझ के फेंक दिया। अब कैसी अनुभूति कर रहे हो आप? उस कांच के टुकड़े में हम ये अनुभूति कर रहे हैं कि मेरे पास हीरा है, और जब ये अमूल रत्न चैतन्य तत्व रूप हीरा अपने अंतरंग में विराजमान है, उसको कंकड़ों की तरह फेंक रहे हैं। तो कल जीव जीव का भेद विज्ञान करके बात बताई। कल फिर कर्म बंधन किस कारण होता है? बोले आश्रवादी के कारण कर्म बंधन होते हैं। उसमें मिथ्यात्वादिक जो आश्रव है, मिथ्यात्व, अवरधि, प्रमाद, कषाय, योग, इनके कारण कर्मों का आश्रव होता है। और जब ये कर्मों का आश्रव होता है तो कर्म और जीव उद्गल परमाणु रूप इस जीव के साथ एक बंधन हो जाता है, इसलिए इस जीव दुखी होता है और इसलिए हमें उस बंधन को भी समझना है। फिर क्या करना है कि आश्रमों का अभाव करना है कि कैसे ये कर्म बंधन हो रहा था, उनके कारणों को रोकना है। तो बोले संबर प्रकट हो जाएगा, संबर का यथार्थ स्वरूप समझ जाओगे। उसके बाद तुम अपने अंतरंग में भगवान आत्मा का चिंतन करके कर्मों की निर्जरा करोगे तो वह निर्जरा तत्व का यथार्थ श्रद्धान हो गया। और जब पूर्ण निर्जरा तत्व है ना, आपका घड़ा पूरी तरीके से खाली हो जाएगा और मोक्ष स्वरूप अपने अंतरंग में विद्यमान होगा, वह मोक्ष स्वरूप का सच्चा श्रद्धान है। तो ऐसे कल टोडरमल जी ने हमारे लिए जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, है ना, ये 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना है, इसका दृढ़ निश्चय कराया। अभी उसके बारे में विशेष खुलासा नहीं किया, लेकिन एक परिभाषा रूप शब्दार्थ लिख के हमें यह निर्णय कर दिया कि अब तो वास्तव में हमारे काम ये 7 ही करना है और कोई अब दुनिया में काम करने बचा नहीं। आई बात समझ में? उसके बाद एक बात और कहा था, देखो पापा, ज्ञान प्राप्त कर लेना दुनिया का बहुत होता है, सब प्रकार की दृष्टि डाल देना, ये भी पता कर लूं, 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 उससे क्या होना जाना। मुझे ये बताओ, श्रद्धान किस चीज का करते हो? अगर मैंने इतने अनंत अनंत पदार्थों में आपके लिए 7 तत्वों का भी यथार्थ श्रद्धान समझा दिया, 7 तत्वों की परिभाषा बता दी, 7 तत्वों के शास्त्रों के द्वारा उल्लेख करके 1-1 घंटे 10-10 घंटे के प्रवचन सुना दिए आपके लिए, अगर आपने एक रंच मात्र भी श्रद्धान में नहीं लिया तो वह कुछ भी कार्यकारी नहीं है। कहा था ना कि शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति ना आई। क्या कह रहे छुट्टू? प्रतीति ना आई। प्रतीति मतलब श्रद्धान, श्रद्धान मतलब अपना संकल्प, अपना संकल्प मतलब हमें मोक्ष जाना है, यह हमें अनंत सुख को प्राप्त करना है, यह प्रतीति तुम्हारे अंतरंग में नहीं आई। और ऊपर ऊपर तत्व पढ़ते रहे, जीव जीव भेद विज्ञान करते रहे, 50 प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, उससे कुछ कोई होने जाने वाला नहीं, है ना। और ये कहा था इसलिए सबको छोड़ जीवादि 7 तत्व का ही, है ना, श्रद्धान करने पर ही, बोले तुझे अगर सुख की प्राप्ति करना है तो जीवादि 7 तत्वों पर ही श्रद्धान करना। आज 79 पेज से तीसरे नंबर के पैराग्राफ से अपनी बात हुई है। अब यहां पर एक सज्जन पूछते हैं कि जो जीवादि 7 तत्व हैं, मैंने कहीं कहीं शास्त्रों में पुण्य और पाप भी पढ़ा है, तो आखिर ये बताओ क्या पुण्य और पाप भी कोई चीज है? जीवादि 7 तत्व, पहले तो मैं चाह रहा था कि केवल जीव को जान लूं, उससे सुखी हो जाऊं, तो आपने ये कहा कि देखो भैया पूर्ण श्रद्धान करने योग्य तो जीव ही है, लेकिन आपको अजीव तत्व भी समझना पड़ेगा, और अजीव तत्व को समझने पर अगर आपने उसमें मोह रूपी राग उस पर डाला तो कर्मों का आश्रय होगा, और कर्मों का आश्रय होगा, संसार परिभ्रमण बढ़ेगा। इसलिए 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना योग्य है। तो अब ये पुण्य पाप कहां से आ जाता है? तो कहते हैं कि देखो
इनके विशेष भेद पुण्य पाप आदि रूप हैं। किसके? जीवादि 7 तत्वों के। जीव अजीव के विशेष रूप। विशेष क्या मतलब सामान्य गुण की अपेक्षा तो सातों श्रद्धान करने योग्य है सामान्य, लेकिन विशेष गुण की अपेक्षा पुण्य और पाप भी है जो विशेष गुण है उसमें। हाँ, 9 पदार्थ विशेष। विशेष क्या कहलाता है? क्वालिटी, है ना? क्वालिटी मतलब उसके अंदर जीव और अजीव के अंदर ऐसी क्वालिटी है जिसको तुम्हारे लिए उसका भी श्रद्धान करना आवश्यक है। तो कहते हैं तथा इनके विशेष भेद पुण्य पाप आदि रूप हैं। कौन से? उनका भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है। क्या कहा? पुण्य का भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है और पाप का भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है। श्रद्धान ऐसा कि देखो छुट्टू, पुण्य क्या है इसका भी यथार्थता से निरूपण जानना है और पाप क्या है उसका भी यथार्थ तरीके से निरूपण जानना है। तो क्या पाप करने लगे तो क्या पुण्य करने लगे? देखो भैया, यहां जानकर श्रद्धान करने वाली बात हो रही है, यहां पर करने वाली बात नहीं हो रही है। क्या कह रहे मम्मी? जानकर श्रद्धान करना है, अपने अंतरंग में धारण करना है क्या सही है और क्या गलत है ना? तो देखो, उनका भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। आई बात? जैसे जीव में 6 सामान्य गुण तो पाए जाते हैं और विशेष गुण में क्या ले लेते हैं? ज्ञान दर्शन। आई बात समझ में? बोले अस्तित्व वस्तुस्थ द्रव्यत्व प्रमेयत्व गुरु लघुत्व प्रदेशत्व की अपेक्षा तो जीवादि सभी जितने भी द्रव्य हैं सब क्या है? सामान्य गुण की अपेक्षा से हैं। लेकिन एक जीव में जानना देखना विशेष गुण है, उद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है, धर्म में गति हेतुत्व है, अधर्म में स्थिति हेतुत्व है, आकाश में आहुगान हेतुत्व है। तो ये सब क्या है कि उनके ये विशेष गुण है। आई बात? जैसे भीड़ खड़ी हो और एक व्यक्ति को बुलाना हो और एक व्यक्ति ने कहा उस भीड़ में है लेके आओ, तो भैया कुछ उसके विशेष गुण तो बताओ, लंबा है, छोटा है, काला है, मोटा है, क्या है? तो बोले वो ठिगना है, जाके लेके आओ। तो आप उस भीड़ में से अगर और भी 4 लोग होंगे तो 1-2 विशेषता और बता दी जाएगी, तो वो विशेषता है। इसलिए जीवादि 7 तत्वों में आप जो कंफ्यूज हो रहे हो और कंफ्यूज होके आप जो है ना, अब जीव को भी जानूं, अजीव को भी जानूं, आश्रव को भी जानूं, बंध को भी, निर्जरा को भी, मोक्ष को, बोले तुम एक काम करो, जीव और अजीव तत्व में पुण्य और पाप को जान लो। ये विशेष गुण है। जानना तो तुम्हें सब है, सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना है और साथ में पुण्य और पाप का भी यथार्थ श्रद्धान करना है। आई बात समझ में? तो कहते हैं क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान होता है। आई बात? तो विशेष बलवान, बलवान मतलब इससे कि उस विशेषता से हम भीड़ में खड़े हुए व्यक्ति को पहचान लेते हैं, है ना? इसलिए विशेषता के कारण जीवादि 7 तत्वों में जो हमारा सर्वथा प्रयोजन भूत तत्व है उसको हम पहचान लेते हैं। इस प्रकार से ये पदार्थ तो प्रयोजन भूत हैं, है ना? इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुखी ही होता है। देखो, अभी पुण्य पाप की बात कही टोटरमल जी ने, लेकिन एक बात भी आगे नहीं बढ़ाई। क्या कह रहे हैं मम्मी? सिर्फ ये कहा कि इनके विशेष पुण्य पाप आदि रूप हैं, उनका भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है। देखो, कंफ्यूज पर कंफ्यूज करते जा रहे हैं टोटरमल जी हमारे लिए थोड़ी थोड़ी सी हिंट देके आगे आने वाला विषय का निरूपण करते जा रहे हैं कि देखो, पहले हम प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत बताया, उसके बाद जीवादि 7 तत्वों की 2-2 लाइन करके परिभाषा बताई, अब मैंने पुण्य और पाप भी बता दिया। अरे दादा, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक एक चीज सब बताऊंगा तुम्हारे लिए। तो केवल तुम ये समझ लो कि हमें जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना है। पहले तो ये समझो, हमें सुखी होना है ना? सुखी होने के बाद प्रयोजन भूत तत्व पर श्रद्धान करना है ना? और अप्रयोजन भूत तत्व का ज्ञान करना। प्रयोजन भूत तत्व कौन से हैं? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। केवल इनको पढ़ लो, इनका यथार्थ श्रद्धान कर लो, इससे मोक्ष हो जाएगा। अभी घबराना नहीं है, ये क्या है अभी। अरे रुको रुको, अभी पुण्य और पाप भी है, इनका भी तुम्हें यथार्थ श्रद्धान करना है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब बताएंगे कि आखिर क्या है ना? तो देखो, इसका ये पदार्थ तो प्रयोजन भूत है, इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता,
सुखी होता है। अच्छा, पाप का श्रद्धान करने पर भी है ना सुख होता है? बोले हाँ बताएंगे, चिंता नहीं करो। इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है और सुख नहीं होता। नास्तिक अपेक्षा से उन्होंने बोला कि अगर इनका श्रद्धान नहीं करोगे पुण्य पाप का तो दुखी होगा, सुख होने वाला नहीं है। तो क्या बता दिए? 9 पदार्थ, 7 तत्व और 2 पुण्य और पाप, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं, वे अप्रयोजन भूत हैं। बस इतना बता दिया। अब मैं आगे का आपसे बात नहीं करूंगा, अब कुछ भी नहीं कहूंगा, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। अच्छा बस ठीक है, बस यहाँ रुक गए ना टोडरमल जी? हाँ रुक गए। बोले क्या अनुराग? 7 तत्व और पुण्य और पाप, बस ये ही 9 पदार्थ 9 तत्व जानने योग्य हैं। कौन कौन से? इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ वे अप्रयोजन भूत हैं, कोई प्रयोजन नहीं है। पापा प्रयोजन किसे? जिससे हमारा कार्य सदे। जानने में तो अनंत चीज आ रही है, लेकिन हमारा प्रयोजन किससे सद रहा है? तो केवल हमारा प्रयोजन, मोक्ष मार्ग का प्रयोजन, सम्यक्त को प्राप्त करने का प्रयोजन, पूर्ण सुख की आनंद लेने का प्रयोजन केवल यह 7 तत्व और पुण्य पाप से सदेगा। इसके अलावा तुम कुछ भी याद कर लो, कुछ भी पढ़ लो, जो भी तुम्हें देखना है देख लो, कुछ भी होने जाने वाला नहीं। बताओ, देखो, है ना। क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। आई बात समझ में? क्या कहते हैं? दुकान पर बैठने से पैसे आते हैं और दुकान के अलावा कहीं पर भी घूमो 2 4 8 घंटे, क्या प्रयोजन सदना है? कोई प्रयोजन नहीं सदना है, फालतू का नुकसान ही और होना है। तो क्या है, हम फालतू जब घूमते फिरते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा प्रयोजन तो किससे सदता है? दुकान से सदता है। ऐसे ही हम जानते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग तो केवल जीवादि 7 तत्वों से और पुण्य पाप से सदेगा। बाकी पदार्थों का ज्ञान कर लेना या ना कर लेना मेरे सुख दुख में कारण नहीं है। इतनी हमारे लिए टोडरमल जी ने बात कह दी। अब देखो, यहां पर एक प्रश्न स्टार्ट होता है। अब देखो, प्रश्न ये स्टार्ट होता है, ले जाओ बाहर ले जाओ। हाँ, यहां पर प्रश्न ये स्टार्ट होता है। देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। 7 तत्वों के नाम कौन बताएगा मुझे? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। 6 द्रव्य के नाम कौन बताएगा? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है ना। अब मुझे कोई 2 चीज ये बताएगा कि जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर क्या है? हाँ, कोई बताएगा? जीव द्रव्य माने जीव और तत्व माने श्रद्धा करना। हाँ हाँ, और हाँ, जीव द्रव्य का मतलब हाँ नहीं, हाँ वस्तु। हाँ देखो, टोडरमल जी बहुत अच्छी बात कहने वाले हैं और शंकाकार ने भी बहुत अच्छी बात कही है। अब यहाँ पर 2 चीजें खड़ी हो गई, एक खड़ा हो गया जीव द्रव्य और एक खड़ा हो गया जीव तत्व। जीव द्रव्य आता है 6 द्रव्यों में और जीव तत्व आता है 7 तत्वों में। आप याद रखना, द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव्य मतलब वस्तु, वस्तु मतलब इस संसार में जितने भी तुम्हारे लिए वस्तुएं दिख रही हैं सारी वो कोई ना कोई द्रव्य है। आई बात समझ में? है ना। तो वो आ गया द्रव्य, है ना। और तत्व क्या आ गया? तत् बताया था ना, तत्व जिसमें जिसमें उसका गुण हो, जिससे तुम्हारा प्रयोजन सदैव, जिससे तुम्हारा मोक्ष मार्ग हो, जिससे तुम पूर्ण सुखी हो, वो तत्व। आई बात? तो जीव द्रव्य, अनंत अनंत जीव द्रव्य है। पापा आप जीव द्रव्य हो, आप जीव द्रव्य हो, आप जीव द्रव्य हो, एक इंद्री, 2 इंद्री, नरक गति, देवगति के जीव समस्त जीव द्रव्य हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, उन जीव द्रव्यों को पहचान लेने से आपका मोक्ष मार्ग सद जाएगा? तो आपका मोक्ष मार्ग किससे सदेगा? बोले मेरा मोक्ष मार्ग तो मेरा जीव तत्व का श्रद्धान करने से सदेगा। आई बात समझ में? आई बात? ऐसे ही अजीव द्रव्य बताओ, अजीव द्रव्य के नाम बताओ। जैसे पुद्गल से लेके पुद्गल से संबंधित सारे पदार्थ, टेबल, कुर्सी, जमीन, जायदाद, सब अजीव द्रव्य है। आई बात समझ में? और अजीव तत्व क्या? हाँ देखो देखो देखो, बहुत अच्छी स्पष्टता, बिल्कुल शांति तरीके से समझना, है ना। आनिया,
रीत को बाहर खिला लो, है ना, वो दादा को डिस्टर्ब कर रही है, ले जाओ। हाँ, और आप भी वहीं बाहर ही बैठना, ठीक है, ले जाओ। तो देखो, जीव द्रव्य और जीव तत्व, मैं यह प्रश्न पढ़ता हूं फिर आप समझना। पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, क्या कहे? पहले टोटरमल जी कह रहे हैं कि हमने पहले जो जीव अजीव पदार्थ कहे, देखो अप्रयोजन भूत तत्वों में संसार के सारे पदार्थों का जानना हो रहा था। छुट्टू, अप्रयोजन भूत तत्वों में संसार के सारे पदार्थों का जानना हो रहा था, जिसमें अजीव भी था। क्या था पापा? अजीब भी था, अजीब भी था ना, है ना? तो पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, है ना, इसमें कोई बचा क्या? नहीं बचा। जीव में संसार के अनंत सभी जीव द्रव्य आ गए, और अजीव में संसार के जितने भी अनंत हैं सभी अजीव द्रव्य भी आ गए, है ना। जीव मतलब त्रियंच, चारों गतियों में एक भी जीव नहीं बचा, और अजीव में इस विश्व में जितने भी द्रव्य हैं, अनंत द्रव्य, 6 द्रव्य जाति अपेक्षा के अलावा अनंत जितने भी द्रव्य हैं सारे अजीव द्रव्य हैं, सब आ गए, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। तो कहते हैं, यहां प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजन भूत कहा है? क्या कह रहे हो मम्मी? तुमने कहा जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इसमें चारों पांचों छोड़ दो। कौन कौन से 5 छोड़ दो? आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष छोड़ दिए, अब बचे कौन से? जीव और अजीव। अब इस जीव में संसार में एक भी पदार्थ नहीं बचा, है ना, लेकिन ये तो दोनों प्रयोजन भूत है। बात समझ में आ रही? जीव और अजीव तो प्रयोजन भूत तत्व है ना पापा, प्रयोजन भूत तत्व है ना, है ना। जीव तत्व और जीव तत्व तो प्रयोजन भूत है कि नहीं? 7 तत्वों में है कि नहीं? कॉन्फिडेंस से है कि नहीं? अब तुमने जीव और अजीव तत्व प्रयोजन भूत तत्व कहा, तो भाई इसमें तो सब संसार के हर पदार्थ समाहित हो गए, फिर ये अप्रयोजन भूत क्या रहा? इसमें तो मेरा घर भी आ गया, मेरी टेबल कुर्सी जमीन जायदाद गाड़ी घोड़े बंगले स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद शरीर शरीर से संबंधित कपड़े लत्ते सब कुछ आ गया इस अजीव में। तो तुम कह रहे हो कि जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना है, तो चलो ठीक है, ये प्रयोजन भूत है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि जब सब कुछ इन जीव और अजीव में आ गया तो अप्रयोजन भूत क्या है? अभी बताएंगे टोडरमल जी, प्रश्न समझना है अपने लिए। क्या कहना? कुछ बचा क्या? अनुपम, कुछ बचा क्या? या? पहले समझ में आया, क्वेश्चन ही नहीं आया। बताओ मुझे क्या बोला मैंने? मतलब ये जो सब जीव और अजीव है, हाँ, ये सब संसार के सब मतलब पूरा क्या कहते हैं उसको, हाँ, सब एक से है, हाँ, इसी वजह में सब आ गए। हाँ, हाँ, और इनको मतलब एक दूसरे से, हाँ। देखो क्या है, टोडरमल जी ने हमारे लिए कहा था कि प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत तत्व। तो प्रयोजन भूत तत्व में कहा जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, उसमें जीव अजीव भी आ गया, ठीक है ना। और अजीव तत्व में कहा इनके अलावा, और 2 पुण्य पाप, इनके अलावा सारे अप्रयोजन भूत तत्व हैं। अब तो कुछ नहीं बचा, सब हो गया संसार। तो यहां शंकाकार शंका कर रहा है कि जब जीव में सारे जीव आ गए और अजीव में सारे पदार्थ आ गए, सब समाहित हो गया, तो भाई ये अप्रयोजन भूत कौन सी खेत की मूली है? मुझे ये तो समझाओ, है ना। कुछ बचा ही नहीं। तो भैया तुम कह रहे हो कि शरीर को मत देखो, तो वो अजीव में आ गया। तुम कह रहे हो गाड़ी घोड़े बंगले मत देखो, वो अजीव में आ गया। और पापा जानने वाली बात हो तो ठीक है, तुम तो कह रहे हो कि श्रद्धान करने योग्य है, प्रतीति करने योग्य है, मानने योग्य है। मतलब जीव तत्व के अलावा जैसा तुम मोक्ष के लिए जीव तत्व का श्रद्धान कर रहे हो, वैसे तुम्हें इन संसार के सभी पदार्थों को जानना और श्रद्धान करना जरूरी है। ये दोनों बातें कैसे हो रही है? दोनों बातें कैसे हो रही हैं? जानो करो, श्रद्धान करो। उससे तो ये हो गया कि मैं अपनी आत्मा को जानूं तो उससे मोक्ष मार्ग सज जाएगा। पापा की भी आत्मा को अगर मैं जानूं या पापा को भी जानूं तो उससे भी मोक्ष मार्ग सज जाएगा। उससे तो फिर संसार के जितने भी अनुयोग हैं सब अनुयोगों को भी जानो और आत्मा को भी जानो, तो पदार्थ सारे अजीब हैं उनको भी जानने से मोक्ष मार्ग सज जाएगा। लेकिन ऐसा तो होने जाने वाला
नहीं। तो आखिर हमें बताओ कि अप्रयोजनभूत क्या बचा। चलो ठीक है, सब आ गया। अब हमें ऐसी चीज बताओ कि जो हमें छोड़ने योग्य है। अभी तो तुमने हमें प्रकट करने योग्य बता दी। तो देखो, पहले जीव अजीव द्रव्य पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, तथा उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा है। क्या कह रहे हैं बाबा? अप्रयोजनभूत कहा है। देखो समाधान बहुत अच्छा है, बहुत सार्वगर्भित प्रकरण है। अगर हमें समझ में आ गया तो हमारे लिए द्रव्य और तत्व में अंतर पता चल जाएगा। देखो, पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित हैं। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। पदार्थ तो, पदार्थ मतलब द्रव्य, द्रव्य मतलब वस्तु, वस्तु मतलब उनके अनंत गुण, सब जीव अजीव में ही गर्भित है। बताओ निक्कू, सिट्टू, ये टेबल अजीब है कि जीव? अनुराग जीव है कि अजीब? और अनुराग का शरीर? अच्छा बताओ, यह घड़ी जीव है कि अजीब? अजीब। अब मुझे ये बताओ कि संसार का कौन सा ऐसा पदार्थ रहा त्रियंच मनुष्य देवगति में जो जीव नहीं है? चारों गतियों में सब जीव है, और उनका सारा शरीर क्या है? अजीब। और उनसे संबंधित सारे पदार्थ क्या है? अजीब। सब हो गया ना, कोई कुछ नहीं बचाना। तो कहा पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित है ना, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत हैं। क्या कह रहे हैं? विशेष। विशेष मतलब विस्तार, विस्तार मतलब बहुत सारे लक्षण हैं। बताओ, हमारे घर में कितने प्रकार के पदार्थ हैं? बताओ। हजारों प्रकार के पदार्थ हैं। अब मोक्ष मार्ग तो सत्ता है जीव तत्व के श्रद्धान से, और वो एक है मेरा, और मेरे के अलावा अनंत अनंत जीव द्रव्य भी हैं, उनको भी तुम्हें जानना है, और उनसे अनंत गुना अजीव द्रव्य भरे पड़े हुए हैं इस संसार में, उनको भी हमें जानना है। तो अगर हम अपनी आत्मा और अपनी आत्मा के अलावा चारों गतियों के जीवों की आत्मा को जानेंगे और उनके संबंधित सारे पदार्थों को जानेंगे, तो हमें मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा? समय कब मिलेगा अपने स्वरूप को समझने के लिए? क्योंकि जीव और अजीव तत्व में तो सब आ गए, सब आ गए ना। अब बताओ हमें फुर्सत कब मिलेगी? अरे क्या बात कर रहा हूं, हम यही तो काम तो अनादि से करते आए। हम पैदा हुए, गृहस्थी बनाई, बाल बच्चे हुए, सब सब कुछ हुआ, फिर छोड़ के आ गए, फिर नई पर्याय की। मैंने जीव को भी जाना था, उधर अजीब को भी जाना था। मैं अपने आप के अपना प्रयोजन भूत संसार के सब कारणों को भी जान रहा था, और अजीव तत्व के रूप में श्रद्धान करके मैंने ग्रहण भी किया था, और फिर वहीं छोड़ के आ गया, फिर नया पर्याय धारण कर लियो, फिर से वही काम कर रहा हूं मैं। तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? देखो, टोडरमल जी कहते हैं पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित हैं, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत है। देखो पापा, एक स्टेज पर एक मंत्री भाषण दे रहा है, और आप भाषण सुनने के लिए जा रहे हो, और वहां पर 1 लाख की पब्लिक है। अब मैं आपसे गया, मैं पूछूं कि आप भाषण सुनने गए थे? बोले हाँ गया था। बोले कितने आदमी थे? बोले 1 लाख आदमी थे। बोले सबके नाम बताओ। बोले अरे क्या बात कर रहे हो, मैं सबके नाम क्यों बताऊं? चलो चलो ठीक है, आगे जो कुर्सियों पर कोट पैंट पहने बैठे थे उनके नाम बताओ। अरे क्या बात कर रहे हो, उनसे क्या प्रयोजन मेरा, मैं उनके नाम क्यों बताऊं? अच्छा चलो, स्टेज पर बहुत सारे लोग बैठे थे, उनके नाम बताओ। अरे कौन याद करे यार इतने? अरे भाई किसका भाषण सुनने गए थे? बोले नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने गए थे। उसका नाम याद है? बोले हाँ नरेंद्र मोदी। तो मुझे बताओ, 1 लाख आदमियों में आपका प्रयोजन किससे सद रहा है ना? नरेंद्र मोदी से सद रहा है ना? तो मुझे बताओ कि तुम्हारा प्रयोजन मोक्ष मार्ग का है, तो तुम्हारा प्रयोजन जीव द्रव्य या पुद्गल द्रव्य के साधने से सदेगा, कि जीव तत्व और अजीव तत्व के श्रद्धान करने से सदेगा? नई बात समझ में नहीं आई? समझ में? देखो मैं बता रहा हूं, पहले तो ये मान लो कि जीव तत्व जो है वह अपनी केवल स्वतंत्र आत्मा है,
और जीव द्रव्य इस कमरे में बैठे सभी की आत्मा है। तत्व मतलब मेरी, तत्व मतलब मेरा गुण, तत्व मेरा विशेष, और द्रव्य मतलब सारे जीव। तो तुम्हें मोक्ष सदेगा जीव द्रव्यों से कि तुम्हें मोक्ष सदेगा जीव तत्व से? सदेगा कि नहीं? अब मुझे बताओ, तुम्हारा मोक्ष सदेगा अजीव तत्व का श्रद्धान करने से, छोड़ने से, कि अजीव द्रव्यों का श्रद्धान करने से, छोड़ने से? है ना? क्यों? अजीव तो द्रव्य है, अनंत अनंत तो कितने करोगे? इतने से जीव है और अनंत अनंत अजीव द्रव्य है, तुम करो सबका श्रद्धान। पढ़ो, दिन भर पढ़ो, दिन भर लिखो, दिन भर आंखों से अपनी दृष्टि करते रहो। अगर तुम्हारा 1 मिनट भी रंच मात्र भी श्रद्धान सत्ता हो तो बताओ। लेकिन अगर तुमने अपने शरीर को अजीव तत्व मान लिया और इससे तुमने अपनी रागता छोड़ दी, इससे अपनी, है ना, राग द्वेषपना अलग कर दिया, तो तुम्हारे अंतरंग में इससे संबंधित सारे पदार्थ छूट जाएंगे। तो तुमने अजीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान किया है, इससे तुम्हारा मोक्ष सदेगा, इससे तुम्हारा सम्यक्त्व सदेगा। ऐसे ही जीव तत्व का श्रद्धान करना है और अजीव तत्व का श्रद्धान करना है, जीव द्रव्य का नहीं और अजीव द्रव्य का नहीं, पुद्गल द्रव्य का नहीं। ये तो ढेर है कि नहीं? कपड़े लेने जाते हैं मम्मी तो 150 साड़ियों में कितनी साड़ी लेते हैं? कितनी जीन्स देखते हैं यार? 50 लेते कितने हैं? एक। क्यों? क्योंकि हमारा प्रयोजन उनसे सत्ता है। तो मुझे बताओ, घर आने के बाद क्या और कपड़ों पर आप राग के भाव आते हैं क्या? नहीं आते। अब जो मेरा है उस पर हमारे राग के भाव आते हैं। ऐसे ही संसार में अनंत अनंत द्रव्य हो, कोई मतलब नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। कितने अनंत अनंत अजीव द्रव्य हो, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, सदना तो हमारा। आई बात? स्वधर्मेंद्र के पास इतनी विभूति हो और वो सम्यक दृष्टि, और एक सें की पर्याय में जीव जिसके पास किसी भी प्रकार की विभूति ना हो और वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले, तो उसने क्या देखा? संसार के बाह्य जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य देखे? फिर समोसरण की संरचना, डायरेक्ट भगवान केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि सुनी? उसने क्या प्रयोजन साधा? अपने आत्म तत्व का प्रयोजन साधा। उससे ही कल्याण होगा। संसार में अनंत अनंत पदार्थ पड़े रहे, डले रहे, मर जाए, कुट जाए, पट जाए, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारा तो केवल जीव तत्व है और अजीव का श्रद्धान करने से मोक्ष मार्ग सदेगा। आई बात समझ में? तो देखो, पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित हैं, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत है ना? विशेष बहुत, विस्तार बहुत है, सीमा नहीं है, अगाध सागर है। आई बात समझ में? उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से, क्या कह रहे हैं, स्व पर श्रद्धान हो। क्या कह रहे पापा? उनमें से, उन विस्तार में से, उन अनंत अनंत जीव द्रव्यों में से, उन अनंत 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 पुद्गल द्रव्यों में से तुम्हारा श्रद्धान क्या करने योग्य है? अब ये बताओ मुझे मम्मी, इतने सारे द्रव्यों में तुम्हारा भी एक द्रव्य है, इतने सारे द्रव्यों में तुम्हारा भी एक अजीव द्रव्य है, तो क्या है वो जीव द्रव्य? इतने सारे द्रव्यों में तुम्हारा कौन सा जीव द्रव्य है? ये है ना? और जब वो जीव द्रव्य अपनी तरफ आया तो वो द्रव्य नहीं रह गया, क्या रह गया? तत्व। क्या रह गया? तत्व। वो गुण है, आपका विशेष गुण है ना? और इतने अनंत अनंत अजीव द्रव्यों में आपका भी एक ये शरीर अजीव द्रव्य है। तो जब आपने अपने शरीर का पोषण किया तो अजीब द्रव्य समझ के करते हो कि अजीब तत्व समझ के करते हो? क्या करते हो? हम क्रीम लगाते हैं इस चेहरे पर, तो मुझे बताओ कि सबके चेहरों पर लगा के आते हैं, केवल स्वयं के चेहरों पर लगाते हैं? हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो स्वयं का देखते हैं कि सभी लोगों का देखते हैं? मुझे बताओ, कोई व्यक्ति सुंदर दिखे या ना दिखे, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं लेकर, लेकिन मुझे सुंदर दिखना चाहिए, ये मेरा प्रयोजन होता है। जब इस संसार की दृष्टि पर द्रव्यों पर जाती है तो वो द्रव्य कहलाते हैं, और जब इस जीव की दृष्टि पर द्रव्यों से हटकर अपने द्रव्य पर आती है तो वह तत्व कहलाती है। तो ऐसे ही अपना आत्मा जीव तत्व और अपना शरीर अजीव तत्व। तो यहां पर ये कहा कि जिन विशेषों सहित, है ना, जीव और अजीव, मतलब मैं तत्व जीव और मेरा शरीर अजीव तत्व, श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धान हो। आई बात समझ में?
है ना, इसलिए तत्व कहा, इसलिए वहां द्रव्य नहीं कहा। वहां 6 द्रव्य जो बताए थे वो अनंत अनंत की अपेक्षा से बताए थे, लेकिन तत्व अपने आत्मा के स्वभाव की अपेक्षा से बताए थे, है ना, इसलिए 7 तत्व कहे। जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वापर का श्रद्धान हो। और पापा क्या, हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए तो राग आदि छोड़ने पड़ेंगे। क्यों, राग आदि का संपूर्ण ज्ञान, सम्यक ज्ञान, राग आदि का ज्ञान करके संपूर्ण प्रयोजन भूत तत्व मान के छोड़ना सुसम्यक श्रद्धान, और उसको चारित्र में धारण करना सुसम्यक चारित्र, और उसकी पूर्णत पर्याय सो मोक्ष मार्ग। टोडरमल जी ने कहा था, परसों मैंने पढ़ाया था 212 नंबर पेज पर, राग आदि को छोड़ना। तो देखो, राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो। क्या कहा, क्या कहा टोडरमल जी, जीव अजीव यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो तथा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो। रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो। तो देखो, जब रागादिक दूर होंगे ना, तभी तो तुम्हारा प्रयोजन सधेगा। अनुपम, अगर संसार के परद्रव्यों पे तुम राग करते रहे तो कभी अपने आप पर समय मिलेगा? आज तुम खेलना कूदना चाहते हो, 24 घंटे दुकानदारी में लगे रहते हो, घर परिवार की तुम्हारे लिए चिंता रहती है, प्रत्येक इसकी फीस, उसकी फीस, इसकी तनख्वाह, उसके लड़के, इसका किराया, उसका भाड़ा, ये काम वो काम, इन सारे प्रपंचों में 24 घंटे व्यतीत करते रहते हो। तुम ये चाहते हो कभी 5 मिनट भी मेरे लिए समय मिले? तुम ये चाहते हो कि यार मुझे भी ऐसा समय मिले कि मैं अपने लिए 5 मिनट दूं? चाहते हो कि नहीं चाहते? तो क्या तुम अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हो अपने लिए, लेकिन तुमने क्या बाह्य विकल्पों में इतना खो गए हो कि तुझे अपने आप को खोजने में समय नहीं मिल रहा है। तूने संसार के अनंत द्रव्यों को इतना खोजा, इतना जाना, और उनको बनाने करने में इतनी अपनी मिथ्या मान्यता लगाई कि तू अपने जीव तत्व को भी जीव द्रव्य मान रहा है और अपने इस अजीव तत्व को भी पुद्गल द्रव्य मान रहा है। भूल ही गए। लेकिन स्वभाव तुम्हारा है, कार्य तुम्हारा है, कारण तुम्हारा है, और प्रकट तुम्हें भी करना है। यह स्वयं का है। किसका है? पर्सनली। क्या कहते हैं? वैभव को मैं भटका, क्या कह रहे, कि जिन जड़ द्रव्यों को हम अपना जिंदगी भर से मानते रहे, जिनागम में उनको द्रव्य कहा है, और जिस तत्व को हम भूले संसार परिभ्रमण में करते रहे, उसने जो आत्मा को तत्व कहा है। और तत्व अपना साधन, अपना कारण, अपना मोक्ष तत्व के साधने से सदता है, द्रव्य के साधने से नहीं सदता। कहा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो। अरे राग का दूर करने का श्रद्धान संसार के पर पदार्थों तो ठीक, इस अजीब तत्व से भी रागादिक मिटाने का श्रद्धान हो। इस आई बात समझ में? मैंने कहा था ना, इस जीव के दुखी होने का सबसे बड़ा कारण ये शरीर है, और इस शरीर के संयोग से नाना द्रव्य जुड़ते हैं, तो जीव अपने तत्व को भूलकर उनमें लग जाता है और भटकता रहता है। कहा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो। अरे जब रागादिक दूर करोगे और श्रद्धान सम्यक तो होगा, तो जब अपनी आत्मा का चिंतन निरत प्रति समय एक एक क्षण चलेगा तो सुख तो प्राप्त होगा ही ना। क्यों? क्योंकि अब आपने अपने लिए समय दिया है। क्या कहा? अपने लिए समय दिया। कभी कभी ऐसा लगता है अरे ये सब जगत छोड़ के जंगल में चला जाऊं, शांति से रहूं, बिल्कुल संडे के दिन मेरे से कोई काम नहीं करा करो, मोबाइल तो मेरे से दूर रखा करो, और मैं तो आराम करना चाहता हूं। मतलब क्या आप अपने जीव तत्व को पहचानना चाहते हो? अभी तक इस जीव तत्व को भूल तक कर अजीब द्रव्यों में अपनी दृष्टि लगाई है। अब आप अपने तत्व के पहचानने के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या है, संसार के दुख इतने हैं, परिग्रह इतने हैं, द्रव्य इतने हैं कि तुम्हें छोड़ते नहीं है। उनसे सुख उत्पन्न हो तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो। अगर तूने बाहरी को जाना तो स्वर पर का भेद विज्ञान कैसे करेगा? बताओ, मार्केट गए, कपड़े टंगे हुए देखे, और अगर एक बार तुमने दृष्टि उनके कपड़ों पर डाली और तुम्हारी जेब में पैसा है और तुमने श्रद्धा उनका कर लिया, तो बताओ कैसे दुखी हो जाएगा, कैसे सुखी हो जाएगा? होने वाला नहीं है। क्योंकि आत्म तत्व सुखी होना तो तेरा स्वभाव है, और वो स्वभाव तेरे से ही सदता है। देखो, अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान नहीं हो। श्रद्धान इसलिए दुख उत्पन्न हो, उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजन भूत जानना।
केवल शरीर और शरीर के अंदर यह भगवान आत्मा जीव जो विराजमान है, केवल सिर्फ जीव और अजीव ही जानना वो ही तत्व है। और संसार के सारे जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य है ना पापा? पापा 10 रुपए जेब में है और घर पे 2 लाख रुपए पड़े हैं और आप बस स्टैंड पर हो और आपको फोन नंबर है नहीं और आपको घर पर आना है, तो बताओ घर पर जो 10 लाख रुपए रखे हुए हैं वो काम आएंगे कि जेब में 10 रुपए है वो काम आएगा? और सोचो वो 10 रुपए नहीं हो तो क्या होगा? घर पर तो 10 लाख रखे हुए। आई बात, कीमत समझी? अगर तुम्हें मोक्ष मार्ग साधना है तो अपने अंतरंग में भगवान आत्मा जो इस शरीर देह देवालय में विराजमान बैठा है उसी का उपयोग करना पड़ेगा। घर परिवार स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद लाखों पड़े हो तो ये संसार और संसार के कारणों संसार में रखे रह जाएंगे। संयोग है, वियोग होके रहेगा। अगर तुम्हारा जीव तत्व का श्रद्धान अपने अंतरंग में ठोसता से पड़ा है और अपने अमूल्य रत्न की कीमत तुम्हें मालूम है, तो पापा घर हो, गृहस्थी हो, बाजार हो, जंगल हो, अरे इस क्षेत्र में कहीं पर भी आप विराजमान हो जाओ जाके, अगर तुम्हारा अमूल्य रत्न जीव तत्व तुम्हारे श्रद्धान में है तो संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं। अब चाहे आग लग जाए, चाहे पानी हो जाए, चाहे खंडर हो जाए और चाहे तुम्हारे इस देह देवालय को कोई छिन्न भिन्न भी कर दे, क्योंकि हमारा अमूल रत्न तो हमारे पास में है जिसके श्रद्धान से मोक्ष मार्ग सत्ता है। आई बात समझ में? ये बात कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अब ये द्रव्यों पर दृष्टि मत डालो। इसलिए कहते हैं पुद्गल द्रव्यों पर दृष्टि नहीं डालो। क्या होगा? उस सिंह की पर्याय में मोक्ष के जाने का निर्णय करने के बाद उसको हम जीव द्रव्य की परिभाषा सुनाएं, अजीव द्रव्य की परिभाषा सुनाएं, धर्म द्रव्य की परिभाषा सुनाएं, अधर्म द्रव्य की परिभाषा सुनाएं, आश्रव का कारण बताएं, है ना, निर्जरा की मुक्ति या मोक्ष की परिभाषा सुना दें, उसके लिए 3-4 क्लासें परीक्षाएं लेके प्रथम फर्स्ट डिवीजन दिलवा दें, तब उसको मोक्ष मार्ग होगा। अरे वो जानता है कि ये तो सब क्षय उपशम है, यह सब क्षय उपशम तो केवल ज्ञान को बढ़ा सकता है लेकिन मोक्ष मार्ग को साध नहीं सकता। अगर एक जीव तत्व का श्रद्धान हमने कर लिया तो हमारा मोक्ष मार्ग सदेगा। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और या कुछ जो कुछ है या ही को विस्तार। बस एक है श्रद्धान करने योग्य। आई बात? आ गया बाबा कि प्रयोजनभूत क्या? तुम्हारा जीव और अजीव तत्व, और बाकी सब अप्रयोजनभूत, ज्ञान में आए चाहे ना आए। देखो जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना, और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। तथा जिन विशेषों सहित, कौन से विशेष? जिन मम्मी जिन विशेष से तुमने अपने जीव तत्व को पहचाना है, ज्ञान दर्शन शक्ति चेतना युक्त, जिस अजीव तत्व को तुमने संसार के बाह्य कारण इस पुद्गल द्रव्य को बाह्य माना है, वह विशेष गुण, जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या ना करने से स्वपर का श्रद्धान हो या ना हो, तथा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या ना हो, कोई नियम नहीं है। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजन भूत जानना। क्या कह रहे हैं बाबा? मुझे तो ये बताओ तुम सुखी हो रहे हो कि नहीं? बता छुट्टू, हमें ये बताओ कि तुम सुखी हो रहे हो कि नहीं? अगर तुम्हें स्वाध्याय करने से अपने आत्मा के प्रति निर्मलता के परिणाम आ रहे हैं तो वह प्रयोजनभूत है। अगर तुम्हें भगवान का जलाभिषेक करके आत्मा में शांति मिल रही कि हे प्रभु मैं भी ऐसा एक बार जिनेंद्र भगवान बनूंगा आपके चरण कमल पर चढ़ के, तो वो प्रयोजनभूत है। अगर तुम्हारा प्रयोजन दुकानदारी से सत्ता है और उससे संसार बढ़ रहा है और दुख का कारण है, तो वो तुम्हारा प्रयोजनभूत नहीं है। मेरी तो बात क्वालिटी की ये है कि तुम सुखी किस में हो रहे हो, तुम्हें वो काम करना है। और सुख क्षणभंगुर का नहीं होना चाहिए। सुख जो है वो क्षणक नहीं होना चाहिए। सुख वो है जिसकी पर्याय प्रकट हो तो अनंत काल तक सुख 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 ही चलता रहे, दुख का एक अंश मात्र भी उसके अंदर प्रवेश ना करे, ऐसा सुख चाहिए है हमें। थोड़े से सुख में सुखी नहीं होना है। क्यों? थोड़े से सुख में सुखी हुआ और हमारा मोह घटा और दूसरी वस्तु पर लग गया, वो सुख है क्या? बताओ बाबा, सुख है क्या? नहीं है। गन्ना खाते हो तो गन्ना कितना कड़क रहता है, और जब गन्ने को हम चबाते हैं तो कष्ट होता है, और ग्रहण क्या करते हो, और छिक्कल को क्या कर देते हो,
थूक देते हैं। क्यों? वो कड़ा है, वो खाने योग्य नहीं है। बस ऐसा ही ज्ञान अपने आत्म तत्व पर लगाना है। क्या? कि इतना कड़क पदार्थ चबा लेने के बाद भी तुम्हारा श्रद्धान उस गन्ने के रस पर रहता है, ऐसे ही संसार के सब पदार्थ देखने जानने योग्य होने पर भी तुम्हारा आत्म तत्व की ओर श्रद्धान रहता है। तो जैसे ऑटोमेटिक बिना सोचे वह गन्ने का रस निकल जाने के बाद मुंह से बाहर चला जाता है और रस अंदर चला जाता है, ऐसे ही संसार के सारे पदार्थ तुम्हारी आंखों दृष्टियों में झलकते हुए बाहर चले जाते हैं और मोक्ष तत्व अंतर में प्रकट हो जाता है। ज्ञान नहीं लगाना पड़ता, वेद विज्ञान नहीं करना पड़ता, केला हाथ में ही आते ऑटोमेटिक छिल जाता है, संतरे का रस जूस निकालते ही छिकला बाहर हो जाता है, गन्ने का रस चूसते ही रस अंदर और छिकला मुंह से बाहर चला जाता है। ऐसा ऐसा श्रद्धान, क्या कह रहे मम्मी, ऐसा श्रद्धान चाहिए जहां हमें ज्ञान ना लगाना पड़े, जैसा जहां हमें सोचना ना पड़े कि अरे 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 छिकला अंदर नहीं डालना, थूकना है नहीं, होता है सहजता। हम कितनी चतुर है मम्मी, संसार के समस्त अप्रयोजनभूत तत्वों में इतना ज्ञान लगा के श्रद्धान में ऐसा बैठा लिया कि ऑटोमेटिक क्रिया होती है, और जो तत्व अपना श्रद्धान करने योग्य है उधर हमें पढ़ना पड़ रहा है शास्त्रों से, वहां हमें पढ़ना पड़ रहा है गुरुओं से, वहां हमें समझने की शक्ति को डालना पड़ रहा है। देखो, जबकि आत्म तत्व ही श्रद्धान करने योग्य है, ऐसा श्रद्धान अंतरंग में नित्य प्रति समय चलना चाहिए। तो देखो, कोई नियम नहीं है उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानना। जैसे देखो उदाहरण देते हैं टोटरमल जी, अभी समझ में नहीं आया, सब बताएंगे शांति से। जीव और शरीर का चैतन्य, जीव और शरीर का गुण, है ना, जीव और शरीर मतलब शरीर में विराजमान या भगवान आत्मा, सब और कुछ नहीं। और मम्मी आपका नहीं, अनुराग आपका नहीं, अनुपम आपका नहीं, पापा आपका नहीं, मेरा। किसका? मेरा। जीव और शरीर का चैतन्य, मूर्तत्ववादी विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजन भूत है। कैसा? मूर्तत्ववादिक। कैसा? कि शरीर मूर्तिक है और आत्मा अमूर्तिक है, ये श्रद्धान करना अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए, क्योंकि हमें अपना काम करना है ना, हमें अपना काम करना है ना। और मनुष्य आदि पर्यायों का, किसकी मनुष्य आदि? इस संसार में जितनी भी पर्याय तुम्हें दिखाई दे रही हैं, त्रियंच देवगति नरक गति मनुष्य गति सारी, तथा उनसे संबंधित घटपटादिक की अवस्था। घटपटादिक में क्या ले लेना? घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, नौकर, कर्मचारी, जितने भी शरीर, कपड़े से लेके लत्ते से लेके सब शरीर और शरीर से संबंधित सारे पदार्थ। अकारादिक विशेष, अकारादिक विशेष मतलब उनकी जो पर्याय निरंतर बदल रही है ना, तुम छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, मम्मी छोटी थी, बड़ी हुई, आज घर एक मंजिल का था, 4 मंजिल का हो गया, उनकी पर्याय से भी पृथक विशेष श्रद्धान करना अप्रयोजन भूत है। इस प्रकार अन्य जानना। क्या कह दिया? कि केवल इस संसार में करने योग्य कार्य तो क्या है? जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्वादिक विशेषों से श्रद्धान करना। कि आत्मा जीव और शरीर अजीव, आत्मा अमूर्तिक और शरीर मूर्तिक, इसके अलावा इससे संबंधित सारे पदार्थ तुम्हारे सारे क्या हैं? अप्रयोजन भूत है, कुछ भी काम के नहीं है। देखो मुझे बताओ, आज हम कुछ टीवियों में क्लिप देखते हैं, मिस्र के लोग पहले पिरामिड वो बना देते थे, क्या मम्मी बना देते थे, और मम्मी को जब दफनाते थे तो बर्तन रख देते थे, है ना, कुछ रख देते थे साधन, कुछ पैसे रख देते थे, स्वर्ण मुद्राएं रख देते थे। तो आज से 4000 वर्ष पूर्व की जो मम्मी निकलती हैं, तो उनके साथ, उन मम्मी के साथ में वो सारे बर्तन वर्तन सब निकलते हैं। मम्मी मतलब एक केमिकल के साथ प्रोटेक्ट करके इस बॉडी को रख देते थे, है ना, जमीन के अंदर दफना देते थे। और वो क्या मानते थे कि ये जिंदा रहते हैं और ये सब साधन इनको अगले जन्म में काम आएंगे। हाँ, घड़े में सोने, मोहरे, कुर्सियां, उनका जो जो सामग्री थी, जो जो उनकी प्रयोजनभूत प्रिय थी, और वो दफना देते हैं। तो वो 4000 वर्ष के बाद आज जमीन में निकल रहे हैं। तो मुझे बताओ, उन्होंने क्या मिथ्या मान्यता मानी? उन्होंने ये मिथ्या मान्यता मानी कि उस जीव तत्व को तो वो भूल गए, और इस अजीब तत्व के पुद्गल को एक लेप लगा के रख दिया, और उस लेप के साथ साथ उनके साधन भी रख दिए।
जो कि हमारे जिनागम के अनुसार हमारे मोक्ष तत्व में सारे अप्रयोजन भूत हैं, उनका कोई काम नहीं है और वो केवल उसको ही उपयोग मान रहे हैं, और जो चला गया उसकी कोई काम नहीं, उसकी कोई उनके लिए इच्छा नहीं, जबकि वास्तव में उपयोगी कौन है? जीव तत्व। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि देखो जो चला गया ना, उस जीव तत्व ही उपयोगिता है, ज्ञान दर्शन शक्ति से एक सुख स्वभावी भगवान आत्मा उसी से मोक्ष सकता है, और हमारे सर्वज्ञ भगवान अनंत परमेष्टि उसी को साथ ही सिद्ध हुए हैं। तो तुझे भी वही सिद्ध करना है, और बाकी की शरीर और शरीर संबंध सारे पदार्थ हमारे अप्रयोजन भूत है। इस प्रकार अन्य जानना, इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजन भूत जीवादि तत्व, आई बात, जीवादि तत्व कौन से? जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इस प्रकार कहे गए प्रयोजन भूत जीवादि तत्व, उनके अयथार्थ श्रद्धा का नाम मिथ्या दर्शन है। क्या कह रहे हो पापा? अगर इस जीव को पापा जीव तत्व मान लिया, इस जीव को जीव तत्व मान लिया, तो अजीव तत्व पर श्रद्धा करेंगे तो वह हे होगा, और उससे आश्रव नहीं होगा। आश्रव नहीं होगा तो जो संवर में कर्म पड़े हुए हैं उनकी धीरे धीरे निर्जरा होगी और मोक्ष प्रकट हो जाएगा। अगर तुमने ऐसा श्रद्धा नहीं किया और क्या किया, उसका अतत्व श्रद्धा ने कर लिया। हमने कहा जीव और जीव को पहचानना है, तो जीव को देखा नहीं, अजीव के ऊपर दृष्टि गई, दृष्टि जाते ही तुम्हें राग भाव आए, राग भाव आए और तुमने आश्रव का कारण किया, और तुम्हारा घड़ा कर्मों से भर गया। अब तुमने निर्जरा की नहीं और वो वहीं अटक गया और आश्रव 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 पे चला गया। अब बताओ कब मोक्ष मिलेगा, कब सुख मिलेगा? तो कहते हैं भैया जीवादि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करो, भावों की निर्मलता करो, अपने परिणाम अपने केवल जीव तत्व पर लगाओ। अजीव तत्व को जानना जरूरी है, नहीं जानोगे तो छोड़ोगे नहीं। ये शरीर अजीव तत्व है, इसको नहीं जानोगे तो छोड़ोगे नहीं, इसलिए केवल स्वयं की अपेक्षा से उसको अजीव तत्व कहा है कि वो भी श्रद्धान करने योग्य है। ऐसे आज मिथ्या दर्शन की परिभाषा हमने पढ़ी, कल हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। समझ में आया सभी को? टोडरमल जी की बातें बिल्कुल हृदय भींग के एक एक बात स्पष्ट करके हमारे लिए समझा रहे हैं। दिन प्रति समय एक एक प्रति क्षण अगर हम इनका चिंतन करते रहें और सोचते विचारते रहें और अपने परिणामों को निर्मल रखें, तो भी हमारा वह सम्यक्त में कारण बनेगा। ठीक है, बस बिल्कुल। सहजानंद